चलिए, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। क्वेश्चन भी बताया। हाँ बेटा, बिल्कुल हम बता रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहले सबसे पहले बताएंगे सभी बच्चे, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस स्क्रीन दिख रहा है बेटा सबको? यस यस सर। सर। चलिए, तो अभी जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका ना 6 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्लासेज में। तो सबसे पहले जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेंगे और फिर हम आज के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यहाँ बेटा इन बातों को ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि अपना माइक और कैमरा बंद रखना है। आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा आपको पोल सेक्शन में। ठीक है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जो भी क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दिए जाते हैं। कैसे करेंगे बेटा? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक करना है और वोट करना है। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं बेटा आगे कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना, कोणों का माप। लेकिन इससे पहले किसी एक बच्चे का डाउट था बेटा। तो बताइए कि क्या क्वेश्चन था बेटा आपका, जो आपका है ना डाउट रहा है? कौन सा क्वेश्चन है बेटा आपका? अभी एक बच्चे ने बेटा डाउट पूछा था, तो वो डाउट पूछ लेंगे कि क्या डाउट है बेटा आपका। सर, वो जो आपने क्वेश्चन दे देते ना उसमें फर्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको? ठीक है, तो बताएंगे बेटा क्या था फर्स्ट क्वेश्चन? यस बेटा, बताएंगे कि क्या क्वेश्चन था बेटा आपका? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा सिंपल यहाँ पर ये बोला गया, यही तो क्वेश्चन है ना, कि कोण को मापने के लिए चांदे का मध्य बिंदु कोण के डैश पर होना चाहिए, है ना? यही क्वेश्चन है ना आपका? क्वेश्चन क्या था बेटा? यस क्वेश्चन सर। ये है आपका कि कोण मापने के लिए मापने के लिए चांदा, है ना, चांदा का मध्य बिंदु, चांदे का मध्य बिंदु, है ना, मध्य बिंदु। तो वो मध्य बिंदु फिर कोण के डैश पर होना चाहिए, डैश पर होना चाहिए, होना। शीर्ष पर होना चाहिए। तो शीर्ष पर होना चाहिए बेटा, सिंपल आंसर है इसका। कैसे कि अगर आपके पास कोई भी कोण दिया हुआ है ऐसे, तो मैंने आपको बताया था मैंने कि ये जो कोण होता है, कोण का जो शीर्ष होता है। वीडियो में क्या? बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या सभी बच्चों को क्लियर? यस सर। यस सर। स्क्रीन सभी को प्रॉपर दिखाई सर दे एक रही बार है? दोबारा Yes, समझो। यस सर। ठीक है बेटा, फिर से दोबारा से समझ लेंगे। यहाँ पर सिंपल बोला गया कि चांदा जो होता है आपके पास, उस चांदे का मध्य बिंदु, है ना, ये जो मध्य बिंदु होता है ये कोण के कहां पर होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया था जहां पर कोण बनता है, कोण के ऊपर ये शीर्ष होता है ना, इस शीर्ष पर इसका मध्य बिंदु होना चाहिए। चांदे का मध्य बिंदु कहां पर होना चाहिए? कोण के शीर्ष शीर्ष पर। पर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा बेटा आपका। आया समझ में? ठीक है, ये था बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर कि यहां पर चांदे का मध्य बिंदु कोण के शीर्ष पर होता है। तो इसका आंसर होगा शीर्ष। चलिए अब आ जाते हैं बेटा आगे कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो हम लास्ट क्लास में यही पढ़ रहे थे कि कैसे हम कोण को मेजर कर सकते हैं। तो मैंने दो चीजें आपको यहाँ पर बताया था। एक तो आपको चांदे का पता होना चाहिए कि जो चांदा होता है ना, जो चांदा हमारे पास होगा ये, तो उस चांदे में हमारे पास दो तरीके के कोण दिए जाते हैं, है ना। जैसे मैं ये चांदा मैंने बना दिया यहाँ पर, इसका मध्य बिंदु तो यहाँ पर होगा बेटा, ये तो होता है मध्य बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को यस सर। यस सर। कि ये मध्य बिंदु होता है? और मध्य बिंदु इसके बाद राइट में
हमारे पास दो तरीके के एंगल होते हैं, है ना, दो तरीके के एंगल होंगे। यहाँ पर दो तरीके के एंगल ऐसे बने होते हैं बेटा आपके पास। एक तो बना होता है कि राइट में 0 होता है यहाँ पर, फिर ये 10 आता है ना, फिर ये आता है 20, है ना, फिर 30, इस तरीके से हमारे पास एंगल आते हैं 40, और कहाँ तक जाता है ये 180 तक जाता है, 180। ऐसे ही लेफ्ट में 0 से स्टार्ट होता है, 0, 10, है ना, 20, 30, और ये कहाँ तक आता है बेटा यहाँ पर 180 तक आता है। तो ये तो बेटा चांदा होता है मेरे पास, जिसका कम से कम एंगल 0 होता है और ज्यादा से ज्यादा 180 होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी एंगल को मापना है, जैसे आप इस एंगल को मापेंगे, तो यहाँ पर ये जो कोण है ना, ये जो कोण दिया हुआ है, इस कोण का जो शीर्ष होगा वहां पर मध्य बिंदु रखना है। ये शीर्ष है बेटा इसका, ओ, ये ए, ये बी, ठीक है। तो कहां पर रखेंगे बेटा शीर्ष आप? सर कोण के मध्य बिंदु इस पर शीर्ष पर रखेंगे, है ना, शीर्ष पर रखेंगे। तो ये मैंने चांदा रख दिया, ये मैंने चांदा रख दिया इसके ऊपर, और चांदा मैंने रखा, बिंदु होगा वो इसके शीर्ष पर रख दिया मैंने, है ना, मैंने इसके शीर्ष पर रख दिया। तो ये चांदे का मध्य बिंदु ये था। चांदे का मध्य बिंदु क्या है बेटा? ये है चांदे का मध्य बिंदु। इस चांदे का मध्य बिंदु यहां पर रख दिया मैंने ओ पर। अब आपको देखना है कि ये जो ओ ए लाइन आई है, ओ ए जो लाइन आई है, रेखा आई है, इस ओ ए पर 0 कहां पर आ रहा है? राइट में आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है? एक 0 यहां पर होता है 0 डिग्री, एक यहां पर होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो कौन सी जगह पर 0 डिग्री आ रहा है? राइट में आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है? बताइए। क्या? चांदे, बेटा चांदे को देखेंगे तो 0 डिग्री यहां पर भी होता है, जहां पर भी होता है, और यहां पर 180 होता है। तो ये जो ओ ए लाइन आई है बेटा, ये ओ ए लाइन 0 डिग्री पर कहां पर आ रहा है? राइट में या लेफ्ट में? सर राइट। लेफ्ट में। राइट में आ रहा है ना ये ओ ए, ये तो देख पा रहे हैं ना सभी बच्चे की ये राइट जो में। है, ये राइट में आ रहा है 0 डिग्री पर। तो यहां से एंगल को हम काउंट करते हुए चलेंगे अब, कि ये 0 है, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर आ जाएगा 40, फिर 50 आएगा, ठीक है, फिर 60 आएगा, 70 आएगा। इस तरीके से हमारे पास जो ये स्ट्रेट, ये मध्य बिंदु से एक सीधी रेखा हम खींचते हैं, मध्य बिंदु से एक सीधी रेखा जब हम खींचते हैं तो वो 90 डिग्री हो जाता है। ये 90 डिग्री हो गया बेटा, है ना, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये आया बेटा 90 डिग्री, ये 80 डिग्री यहाँ पर। अब 90 के बाद 110 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 120। तो ये जो एंगल है, ये एंगल बेटा 120 डिग्री आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया ये सभी बच्चों को? यस सर। तो इस तरीके से आपको मेजर करना Yes, है sir. एंगल, ठीक है, इस तरीके से मेजर करना है। अब जैसे मैं अगर बात करूं कि मैंने ये एंगल बना दिया यहाँ पर, मैं ये रफली आपको बता रहा हूँ बना के, है ना। जब चांदा आपके पास रहता है ना तो आप आसानी से बना सकते हैं कि ये जो कोण है ये मैंने यहाँ पर P बोल दिया, ये Q और ये R, ठीक है। तो सबसे पहले चांदे को तो आप कहां पर रखेंगे? चांदे को आप रखेंगे P पर, है ना, चांदे के मध्य बिंदु को आप रखेंगे P पर। तो मैंने ये चांदा बना दिया और ये चांदे का मध्य बिंदु बना दिया, ये चांदे का मैंने बना दिया मध्य बिंदु, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु। तो उस चांदे का मध्य बिंदु आपको रखना है P पर, है ना, P पर रखना है आपको। ऐसे ही करते हैं बेटा, चांदे का मध्य बिंदु आपने रख दिया P पर, और मध्य बिंदु बेटा क्या बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब चांदे को मैं पूरा बना देता हूं इसको, कि ये चांदा बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है, ये चांदा बना दिया। अब इस चांदे में 0 डिग्री यहां पर भी होता है और 0 डिग्री यहां पर होता है, दो जगह होता है बेटा 0 डिग्री, है ना, यहाँ पर होता है 0 डिग्री और एक यहाँ पर, यहाँ पर अगर 0 डिग्री है। सर लेफ्ट साइड लेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल लेफ्ट साइड में रहेंगे। तो यहाँ पर जहां पर ये क्यूपी रेखा आ रही है, क्यूपी एंगल की, जिसका एंगल हमें मेजर करना है, जिसका कोण हमें मापना है, हम तो कोण इसका माप रहे हैं ना, इसका कोण माप रहे हैं। तो हम देखेंगे क्यूपी, ये जो क्यूपी है ये 0 डिग्री पर कौन से पर आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है? हम कि ये लेफ्ट में आ रहा है बेटा, समझ में? Yes, sir. लेफ्ट में आ रहा है। तो यहां से एंगल को, कोण को मापते चलेंगे कि ये 0 है,
ये 10 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 80, 90। तो 90 यहाँ तक आ जाएगा बेटा, ये 90 होगा। फिर 100, 80 वो आ जाएगा 100, है ना। फिर 110 आएगा, फिर 120 आएगा। तो ये जो एंगल आ रहा है वो 120 डिग्री आ रहा है। फिर हम देखते हैं पी आर। पी आर कहां पर ये टच कर रहा है चांदी को। आया बेटा समझ में ये? Yes, sir. अभी कोण को Yes, माप sir. लेंगे ना बेटा कि कैसे कोण को मापा जाता है। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो यहां पर दिया हुआ है बेटा, नीचे दी गई आकृति में एंगल पी क्यू आर का माप बताइए कि यहाँ पर पी क्यू आर हमारे पास क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहां पर जो एंगल बताना है आपको, वो एंगल बताना है पी क्यू आर, है ना। ये वाला एंगल बताना है कि ये पी दिया हुआ है, ये पी, ये क्यू और ये आर। तो ये वाला एंगल बताना है कि इसका मेजरमेंट कितना है, कितना इसका मेजरमेंट आ रहा है। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को ध्यान से आंसर करना है, देखना है कि क्या आपका आंसर आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। और ये जो बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं बेटा क्लास में, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप है ना समय से क्लास को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि आप समय से क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं तो पहला जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में नहीं आता है। तो ये सभी बच्चों के लिए बेटा, ये 2-3 वीक से आपको देखने को मिल रहा है आपके बैच में कि आप है ना लेट क्लास को ज्वाइन करते हैं कुछ बच्चे। ऐसा नहीं करना है बेटा, है ना। समय से 8:30 बजे तक आप सभी बच्चों को क्लास को ज्वाइन कर लेना है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी Sir, बच्चों D. को पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या Sir, is yeah, 35 degree. है। डी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, काफी बच्चों का D. आंसर सही है ना। काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है। तो यहाँ पर डी आंसर आ रहा है। Yes, तो sir. यहाँ देखेंगे, ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन, है ना। कि यहाँ पर
यस सर। क्यू आर निकालना था, तो क्यों पर आपको मध्य बिंदु रखना है। देखो डी का जो मध्य बिंदु है ये है मध्य बिंदु, है ना। इस मध्य बिंदु को हमने क्यों पर रखा, क्यों पर रखा। अब हम देखेंगे कि जो क्यू आर है ना, ये वाला जो क्यू आर है वो जीरो पर राइट में आ रहा है या फिर लेफ्ट में आ रहा है। कि जीरो पर कहां पर आ रहा है, राइट में आ रहा है, देखो यहाँ पर, है ना, सर राइट राइट में आ रहा है। साइड। तो जीरो से गिनना स्टार्ट करेंगे हम, ना कि 180 से। तो जीरो के बाद 10, 20, 30, 40, 30 और 40 के बाद बीच में आ रहा है क्योंकि 30 और 40 के बीच में आ रहा है। तो 30 और 40 के बीच में तो 35 होगा बेटा, तो ये 35 आंसर आएगा आपका, यानी डी ऑप्शन आ रहा है। तो जो बच्चे 140 और 150 के बीच में लिख रहे हैं बेटा, उनको बार बार बताया जा रहा है कि क्यू और आर पर 0 डिग्री से देखना है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर राइट बेटा बाकी साइड। बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? सर राइट साइड पैरेलल होगा तो नीचे Yes, वाला, sir. और लेफ्ट साइड पैरेलल होगा तो ऊपर वाला। हाँ। यस सर। ठीक है, लेफ्ट साइड में होगा तो ऊपर वाले से हम गिनेंगे, और राइट साइड में अगर 0 आएगा तो नीचे वाले से गिनेंगे। क्लियर है अभी? यस Yes, सर। चलिए, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है डी। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। अब हम एक नए टॉपिक को पढ़ लेते हैं, और नया टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल, है ना। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल एंगल, है ना। कोणों के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण। एक एक करके सभी को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं न्यून कोण पर, कि न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है। तो जो 90 डिग्री से कम होते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, कि यहाँ पर लिखा भी गया है जो कोण वह 90 कोण डिग्री जो से 90 कम डिग्री होते से हैं। कम होंगे न्यून कोण कहलाएंगे। 90 डिग्री से कम, ठीक है, 90 Acute डिग्री angle. से कम को क्या बोलते हैं, न्यून Acute कोण angle. बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको। याद रहेगा बेटा सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने Less लिख than लिया 90 89 डिग्री, है ना। मैंने लिख लिया यहाँ पर 70 डिग्री, मैंने लिख लिया यहाँ पर 85 डिग्री। तो ये सारे के सारे न्यून कोण है। अब Acute बताइए, angle. क्या 95 डिग्री न्यून कोण होगा? सर ये अधिक कोण होगा क्योंकि 90 नो डिग्री से अधिक कोण अधिक होगा, है। 90 से फालतू है। यस बेटा, बिल्कुल सही। तो ये न्यून कोण नहीं है ना, न्यून कोण नहीं है। तो देखो यहाँ पर न्यून कोण, है ना, 90 डिग्री से कम होता है। तो ये एंगल कुछ ऐसे बनते हैं, सारे बंद होते हैं, बंद जो भी बंद रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। जैसे हम अपने उंगलियों की बात करते हैं, तो उंगलियों में हम देख पाएंगे कि हमारे पास उंगलियां ना थोड़ा ही खुलती है। उंगलियों की अगर हम बात करते हैं तो वो उंगलियां हमारे पास कैसी होती है बेटा, थोड़ा ही खुलती है। इन उंगलियों में देखो कितना गैप है, छोटा ही गैप है। तो इन सभी उंगलियों में कितना कोण बनता है बेटा, न्यून कोण बनता है। आ रहा है समझ में? यस सर। क्या हम Yes, sir. ज्यादा खोल पाएंगे? देखो कितनी कोशिश करेंगे हम, इससे ज्यादा नहीं खोल पा रहे। तो हमेशा कितना बन रहा है बेटा, न्यून कोण ही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा कोण बनेगा बेटा, न्यून कोण बनेगा। तो देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए गए हैं बेटा, अपनी उंगलियों अगर आप खोलेंगे तो वहां पर हमेशा न्यून कोण ही बनेगा। मैंने एक लेटर यहाँ पर बना दिया है वी लेटर में। देखो ये जो एंगल है हमारे पास, ये न्यून कोण है, इसको न्यून कोण बोलेंगे। आपने सीजर देखिए, कैंची देखिए, कैंची अगर आप खोलते हैं तो ये न्यून कोण आपके पास बनता है। ये बेटा एक पिज्जा का एक स्लाइस है, एक टुकड़ा है, इस टुकड़े का भी यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो न्यून कोण बन रहा है। आ रहा है बेटा ये समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस हम घड़ी की बात कर रहे हैं, घड़ी की। तो घड़ी में अगर 2 बज रहे हैं तो यहाँ पर भी न्यून कोण बन रहा है ना, न्यून कोण बन रहा है। तो घड़ी में तो आप और भी बता सकते हैं, है ना, घड़ी में तो आप और भी कोण ऐसे बता सकते हैं जो न्यून कोण बनेंगे। बताइए कि ये 12 सर, है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। एक। सर 1 बजेंगे तो 1 बजेंगे तो, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आगे बताएंगे। सर 1:30। 11 बजे। 1:30, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 बज गया है, अगर 1 बज गया है तब भी न्यून कोण बनेगा। फिर आपने क्या बोला बेटा, और बताइए। 1:30। 1:30 तो नहीं होगा शायद, 1:30 तो नहीं बनेगा। देखो 1:30 बना के देखते हैं यहाँ पर कि ये 1, सर वो तो अधिक कौन बन जाएगा। हाँ ये 30। देखो ये तो ज्यादा बन रहा है बेटा,
ये न्यून कोण नहीं बन रहा है ना, 130 पर न्यून सर कोण नहीं 3 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास अगर 3 और 10 हो गए हैं, 1 3 पर बन जाएगा सर। 3:10 हो गए तो न्यून कोण बनेगा। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूँ कि 12 ये सर 11 6:25 पे भी तो न्यून कोण हाँ बनेगा। 6:25 पर भी बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे कोण है आपके पास, टाइम है टाइम है, किसी को भी आप टाइम को बना सकते हैं। आ गया बेटा न्यून कोण, समझ में आया सभी को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले उस पर आ जाते हैं समकोण पर, राइट एंगल पर, है ना। समकोण पर आ जाते हैं, राइट एंगल पर आ जाते हैं कि क्या होगा। तो समकोण में बेटा ध्यान रखना है कि आपके पास 90 डिग्री का ही कोण होगा। 90 डिग्री का कोण होगा। 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, ना कम Right होगा angle. ना ज्यादा होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल हम बोलते हैं। ठीक है, समकोण हम बोलते हैं, समकोण। अब इसकी पहचान आपको कैसे करनी है? इसकी पहचान बेटा ऐसे करनी है कि स्ट्रेट लाइन पर बनता है ये, देखो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और यहाँ पर हम ऐसे लगा देते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं, या फिर आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये वाला सिंबल देखो, मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है कि ये 90 डिग्री है, लेकिन आपने ये वाला सिंबल अगर देख लिया जहां पर भी स्क्वायर बना हुआ है या तो रेक्टेंगल फिर ये बना हुआ है, 90 डिग्री का ही है। तो ये 90 डिग्री का ही होगा, समकोण ही होगा, राइट एंगल होगा। आया है बेटा समझ में? यस यस सर। सर। तो ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं अपने दैनिक जीवन में कि ये स्क्वायर सेट आपके पास होता है। तो ये देखो, एक स्ट्रेट लाइन ये रही और एक स्ट्रेट लाइन ये रही, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा बेटा वो क्या होगा? बेटा माइक ऑन है, माइक बंद कर दो। 90 डिग्री होगा ना, तो ये 90 डिग्री होगा बेटा, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर है 90 डिग्री। आ रहा है समझ में बेटा सबको? तीनों में 90 लिखा है। चलिए, अब यहाँ पर देखो बोर्ड देखा है आपने अपनी क्लास में, तो बोर्ड में ऊपर वाली जो लाइन है ना, ऊपर वाली जो लाइन है, साइड वाली रेखा से कैसा कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती सर है ना। इसकी चारों शीर्ष पे बन सकते हैं 90 डिग्री का कोण। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला बेटा, चारों फेस पर बनता है। ऊपर वाले फेस की बात करेंगे हम कि ऊपर वाले फेस और ये अगर मिला देते हैं हम इसको, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। एक तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। हो जाओ मैं अगर मैं इसको भी मिला देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री। अगर इनको भी मिला देता हूँ तो ये भी 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करेंगे घड़ी की सुई में कि यहाँ पर अगर 3 बज गए हैं घड़ी में, तो देखो आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन आ गई हैं, एक ये आ गया है स्ट्रेट और एक ये आ गया है। तो यहाँ पर क्या कोण बन रहा है बेटा? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सर 9 90 डिग्री। बजेंगे तो भी। और 9 बजेंगे तो भी। अगर ये कितना है 12, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आ गया बेटा 9। तो सर यहाँ पर अगर 3:30 भी हो आपके पास सकता है। सर 3:30 बजे भी 90 डिग्री का बनेगा। कितने बजे बेटा? 3:30। 3:30 पर भी बनेगा, वेरी गुड। तो 3:30 पर भी हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। सर 9:30 पे भी। 9:30 पर भी बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं, आप निकाल सकते हैं। समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब अगला देख लेते हैं, अधिक कोण। जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं। वेरी गुड, ये क्या होंगे? इससे ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा ग्रेटर देन और 180 डिग्री से कम। और 180 डिग्री से कम होते हैं, कम होंगे। 180 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 95 तो अधिक कोण है, मैंने लिखा 105 अधिक कोण है, अधिक कोण है। मैंने लिखा 170 अधिक कोण है, अधिक कोण है। मैंने लिखा 179 अधिक कोण है। तो ये सारे के सारे बेटा कैसे हैं? अधिक कोण है, ये सब अधिक कोण है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं 181, सर ये अधिक कोण नहीं है। ये अधिक कोण नहीं है, क्योंकि अधिक कोण तो बेटा 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 180 डिग्री से कम, और ये तो ज्यादा आ गया बेटा 180 डिग्री से, तो ये अधिक कोण नहीं होगा। आया है बेटा समझ में? यस सर।
तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होते हैं अधिक कोण कहलाते हैं। अब इसको आपको पहचानना भी है। एक बार क्या हुआ बेटा? सर दोबारा समझाना एक बार। बेटा अधिक कोण के लिए बोला गया है कि 90 डिग्री से कम होगा और 180 डिग्री से ज्यादा। तो 90 डिग्री से ज्यादा तो बेटा ये है ना 95, 105, 170, 179, और 90 180 डिग्री से कम है ये सारे के सारे। तो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। यस सर। ठीक है, अब आपको पहचानना भी है कि इसकी शेप होती कैसे है ना, कैसी इसकी शेप होती है, कैसा बनता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि आपके पास अगर डी दिया हुआ है, ये आपके पास कोई एक डी दिया हुआ है ना, और यहां पर आपको इसका मध्य बिंदु दिया गया है। ठीक है, ये मध्य बिंदु है। तो इस मध्य बिंदु से बेटा कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बनता है। तो ये 90 डिग्री का कौन बनता है यहाँ पर? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का कौन बनता है यहाँ? तो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए ना। और इस चांदे पर यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 180 पर खत्म कर रहे हैं। तो कम से कम एंगल 0 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 180। तो आपको बोला गया 90 डिग्री से तो ज्यादा। तो 90 डिग्री से ज्यादा तो मतलब इधर आना चाहिए हमारे पास सारे कोण, जैसे ये आ गया। साइड और 180 डिग्री से कम, जैसे ये आ गया। तो ये सारे जो कोण होंगे, ये सारे कोण बेटा 90 डिग्री से ज्यादा होंगे, 180 डिग्री से कम। और ये इधर आएगी लाइन ऐसे। बताइए आया समझ में? मतलब आपके पास ऐसी शेप बन रही है, ऐसे। क्लियर है बेटा? यस सर। यस तो ये सभी 180 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। तो इनको बोला जाता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कहां पर आपने इसके एग्जांपल देखे हैं। जैसे अगर हम सीढ़ियों की बात करते हैं तो जिसका 170 डिग्री बोला गया। जैसे हैंगर आपने देखे हैं, तो ये वाला जो एक कोण होता है इसमें ये 150 डिग्री के आसपास का होता है और ये अधिक कोण होगा। क्या आया है बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, अब हम घड़ी की सुई में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, तो बेटा देखो 90 डिग्री से ज्यादा आ गया। यस सर। तो बस आपको चेक करना है कि 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से कम। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो यहाँ पर और भी आप बता सकते हैं घड़ी में, बताइए। सर 350। 350, चलिए देख लेते हैं अभी कि 350 होगा या नहीं होगा। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने कि यहाँ पर मैंने 3 ले लिया है और यहाँ पर 50 ले लिया। तो ये मेरे पास 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है और 180 डिग्री से कम। सर 8 बजकर 30 मिनट। तो ये भी सही है बेटा, है ना। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एंगल हैं जिसमें हम क्या बना सकते हैं, बहुत सारे टाइम है जिसमें जो एंगल होगा वो अधिक कोण होगा। क्लियर है बेटा सब बच्चों को? यस सर। यस सर। डेढ़ 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 देखेंगे हम। हाँ वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया बेटा। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे अगले कोण की। जो अगला कोण होगा वो होगा रेज्यू कोण, स्ट्रेट एंगल, जो 180 डिग्री का। जो 180 डिग्री का होता है। और ये एंगल बेटा कहां पर बनता है? एक स्ट्रेट लाइन पर बनता है ना, एक स्ट्रेट रेखा पर बनता है। तो 180 डिग्री के ही बराबर होगा और ये एक सीधी रेखा पर बनेगा, सीधी रेखा पर बनेगा। बताइए क्या 181 डिग्री रिज्यू कोण होगा, स्ट्रेट एंगल होगा? बताइए बेटा सभी बच्चे। यस मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर। नो सर। अभी मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो ये बोला गया कि 181 डिग्री स्ट्रेट एंगल नहीं होता है। 179 डिग्री नो सर। नहीं होगा, नो सर 180 सिर्फ होगा 180 सर। होगा। जहां पर भी 180 आएगा और जहां पर भी ये क्या होगा, एक सीधी रेखा आएगी।
जहां पर भी एक सीधी रेखा आती है वहां पर कोण कैसा बनता है? 180 डिग्री बनता है। तो ऐसे बहुत सारे एंगल आपने देखे हैं। जैसे मैं अगर किसी भी आयत को ले लेता हूं तो उसकी एक लंबाई को ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए, ए और बी को ले लीजिए, सिर्फ ए और बी को। तो ए और बी पर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री होगा। आया बेटा समझ में? यस सर। ऐसे ही मैं अगर आप डी की बात कर लेता हूं तो मैंने यहाँ पर डी बनाया ये, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यहाँ पर तो 0 डिग्री था और यहाँ पर 180 डिग्री। तो ये जो कंप्लीट एंगल 0 से लेकर 180 डिग्री होता ये 180 डिग्री का ही होता है। आया समझ ये में? रिजु कोण हो रहा है। यस Yes, सर। चलिए अब देखो दैनिक जीवन से जुड़े कुछ एग्जांपल। ये सीढ़ियां आपने देखी होगी, तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है और इसमें जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। घड़ी की सुई में देखेंगे हम, तो घड़ी की सुई में अगर 6 बज जाते हैं, देखो 6 बज गए यहाँ पर, तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई है मेरे पास, एक स्ट्रेट रेखा आ गई है, तो यहाँ पर भी 180 डिग्री बनेगा। आया समझ में? यस सर। और यस सर। सर 3:45 भी होगा। 3:45 देख लेते हैं अभी। और भी समय है जहां पर हमारे पास क्या बनेगा? सीधी रेखा, है ना? सीधी रेखा मेरे पास आई। सर 1:40 पर भी होगा। 7, 8, 9, 10, 11, तो 1:40 की बात कर रहे हैं आप। सर 1:35 तो ये हमारे पास होता है 3:45 भी होगा। हाँ 9 देखेंगे ना, 9:15, तो 9:15 भी 9:15 भी होगा सर। है ना, 9:15 भी मेरे पास आ रहा है। 3:45 भी हो यस जाएगा। सर 3:45 भी और 9:15 भी। 9:15 भी, 1:35 दोनों। 1:35 भी होगा सर। 1:35 भी होगा बेटा, 1:35 भी होगा और 2:35 भी होगा। 11:25 भी होगा, 11:25 तो ऐसे बहुत सारे एंगल है बेटा, है ना। 10:20 8:10 भी है। वेरी गुड। सर 10:20 10:20 भी है बेटा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास सर बहुत सारे 12 भी एंगल है है सर। जो कि क्या बनाते हैं बेटा? 180 डिग्री बनाते हैं। अब बात करेंगे हम प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान से समझना है कि यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से तो ज्यादा होता है, 180 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, और 360 डिग्री से कम होता है। तो जैसे मैं बात करूं, क्या 181 डिग्री क्या होगा बेटा? ये प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण होगा। प्रतिवर्ती कोण होगा ना, प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिख देता हूं 256, सर ये भी रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये भी रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल होगा बेटा ये भी। और उसके बाद मैं बात करता हूँ 178। सर ये तो ये भी अधिक रिफ्लेक्स कोण एंगल है। होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। मैंने लिख दिया 315। सर है। सर रिफ्लेक्स एंगल है। है बेटा 315, 360 है से कम सर। होना चाहिए, है ना। अगर मैंने लिखा 361, एंगल सर नहीं ये है। रिफ्लेक्स नो एंगल सर। नहीं है। ये नहीं है ना, ये नहीं। सर 360 प्रति तक कोण ही है, कौन होएगा सा नहीं है? प्रतिवर्ती। हाँ, अगर मैं लिख देता हूँ 171 डिग्री, तो नहीं है सर सर। स्क्रीन रुक रुक के चल रही है। सर ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। क्या अभी बेटा स्क्रीन ठीक आ रही है? सर आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही, बार बार अलग अलग आ रहा है कुछ भी। यस सर। अभी ठीक आ रही है बेटा? अभी यस बताइए, सर। अभी ठीक दिख रहा है सभी बच्चों को? यस यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण हमारे पास 180 डिग्री से तो क्या होंगे? ज्यादा होंगे, 180 डिग्री से ज्यादा होंगे और और 360 से कम। 360 डिग्री से कम होंगे। कम सर होंगे। आखिरी में ये सारे नोट लिखवा देना एक बार। हाँ बेटा, तो ये अब देख लीजिए, यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक होगा
और 360 डिग्री से कम होगा। माइक बंद करेंगे बेटा ओके जिस सर। बच्चे का माइक ऑन है। हाँ, तो आ जाते हैं बेटा कुछ रियल लाइफ एग्जांपल पर। बेटा अभी भी माइक ऑन है किसी का, माइक बंद करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर ये पिज्जा दिख रहा है बेटा आपको, है ना। पिज्जा तो काफी बच्चों ने खाया होगा, है ना, खाते हैं ना बच्चा। तो Yes, इसमें से अगर मैं एक स्लाइस निकाल देता हूँ, एक स्लाइस में एक टुकड़ा यहाँ से निकाल देता हूँ, तो ये जो एंगल बचता है, इस एंगल को ही क्या बोला जाता है, प्रतिवर्ती कोण बोला जाता रिफ्लेक्स एंगल, है ना। प्रतिवर्ती कोण। तो मतलब आपके पास कोई भी कोण बनाया आपने, न्यून कोण बना दिया, ये 45 डिग्री का बना दिया, तो इसके बाहर वाला जो कोण होगा उसी को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। बताइए, आया समझ में? यस सर। ऐसे ही अगर आप 90 डिग्री भी बना रहे हैं, 90 डिग्री भी बना रहे हैं, तो उसके बाहर वाला कोण क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा। ऐसे ही अगर आप अधिक कोण भी बना रहे हैं, अधिक कोण भी बना रहे हैं, तो उसके बाहर वाले कोण को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स बोलेंगे। बताइए बेटा, क्लियर है? यस यस सर। सर। yes sir. तो घड़ी की सुई, घड़ी में देखते हैं, घड़ी में यहाँ पर 8 बज गए, 8 बज गए, तो ये तो अधिक कोण है ना बेटा, अंदर वाला। तो ये जो बाहर वाला जो कोण आया है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्लियर है अभी? सर 9 बज जाएंगे तो भी यही होगा। 9 बज जाएंगे तो भी यही होगा, ठीक है। बाहर वाले कोण को लेंगे, लेकिन आप कौन सा कोण को लेंगे बेटा, आपको बाहर वाला, बाहर वाले। बाहर वाला कोण लेना है। आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस चलिए, सर आगे आ जाते हैं बेटा। तो अब हम बात कर लेते हैं संपूर्ण कोण की, है जो ना। 360 डिग्री होते हैं। जो 360 डिग्री होता है, मतलब एक जगह से यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये पूरा एक सर्कल बना दिया, एक वृत्त बना दिया, तो इसी कोण को बोला जाता है 360 डिग्री, है ना। जो भी 360 डिग्री होगा वहां पर संपूर्ण कोण होगा। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? बताइए। यस सर। तो जो भी 360 डिग्री बराबर होगा, जैसे मैं लिख देता हूँ 350 डिग्री, तो क्या संपूर्ण कोण होगा ये? नो सर। नो नहीं। सर। नो सर। कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, तो ये संपूर्ण कोण नहीं। अब देख लेते हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम टायर की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल बेटा क्या है, 360 डिग्री। देखो यहाँ से फुल एंगल। ये घूमता रहेगा, है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वापस से आ जाएगा, तो 360 डिग्री। ऐसे ही अगर हम फिर से पिज्जा की बात कर लेते हैं, तो ये जो पूरा पिज्जा है, पूरा का पूरा पिज्जा, ये 360 डिग्री का है। यस सर। जब 12 से चलना स्टार्ट करेगी कोई सुई, मिनट वाली सुई, और वो फिर से 12 पर आ जाएगी घूमकर, तो वहां पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। फुल एंगल। सर ओके सर। 1:05 पर भी यही होगा। वेरी गुड, 1:05 पर भी यही होगा, और 3 2:02 पर भी यही होगा। 6:30 पे 3 भी। बजकर 15 मिनट पर भी। हाँ, 6:30 पे भी। 3:15 पर भी, वेरी 6:30। 3:30 पर भी होगा, तो 6:30 पर भी होगा, सर वेरी एक गुड। बार नीचे करना। आया है बेटा 5:25। समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो अब देखेंगे सारांश, समरी जो हमने पढ़ा है ना। इतने सारे एंगल हमने पढ़ लिए, कोण पढ़ लिए, उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यून कोण, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा न्यून कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल बेटा 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, ठीक है। 90 डिग्री से कम हमारे पास बहुत सारे एंगल होते हैं, जैसे 85 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम समकोण की बात करेंगे। तो समकोण में तो बेटा ये वाला सिंबल याद रख लेना है आपको, कि जहां पर भी ये वाला सिंबल आपके पास आएगा स्क्वायर या वर्ग का, तो वहां पर 90 डिग्री बनेगा। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। उसके बाद में अगर बात करता हूं अधिक कोण की, है ना, अधिक कोण की, तो 90 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, और 180 डिग्री से कम होना चाहिए।
180 डिग्री से कम, जैसे 95 डिग्री और 150 डिग्री, ये दोनों अधिक कोण है। ऑब्ट्यूज। अब हम रिज्यू कोण यानी स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे, तो यहाँ के लिए तो आप बस एक सीधी रेखा देख लेंगे 180 डिग्री। और उस सीधी रेखा पर 180 डिग्री अगर बनेगा तो वो रिज्यू कोण होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। तो इस सीधी रेखा पर हमेशा 180 डिग्री बनता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको रिज्यू कोण बोलते हैं या फिर स्ट्रेट एंगल। अब बात कर लेते हैं प्रतिवर्ती कोण की, रिफ्लेक्स एंगल की। तो 180 बाहर वाले कोण को अगर आप ले लेंगे, जैसे ये अधिक कोण था यहाँ पर, तो इसका बाहर वाला कोण मैंने ले लिया तो वो बन गया प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करूं, मैंने एक न्यून कोण बना दिया, ये मैंने न्यून कोण बना दिया, तो इसके बाहर वाले कोण को ही बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स। ठीक है, इसके बाहर वाले कोण को रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। और रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। जैसे मैं अगर बात करता हूँ 150 डिग्री, बताइए बेटा क्या रिफ्लेक्स एंगल होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा। ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मैं बात करता हूँ 181 डिग्री, यस सर। तो यस सर ये होगा। यस सर। मैं बात करता हूँ 175 डिग्री, नो सर। नो सर। नहीं होगा। चलिए तो आगे नहीं होगा। अब आ जाते हैं आगे और हम बात No, करते हैं अभी संपूर्ण कोण फुल एंगल। ना, फुल एंगल। तो संपूर्ण कोण पता है बेटा सभी बच्चों को कि जब ये वाली जो रेखा है ना, बड़ी वाली जो मिनट वाली जो सुई है, वो अगर 12 से चलकर वापस 12 पर आ जाती है तो उसको बोला जाता है 360। एक पूरा वृत्त बना देती है। ठीक है, आप भी अगर एक रस्सी लेकर, एक रस्सी को अगर बांध देंगे, है ना, कील से बांध देंगे ग्राउंड पर, एक रस्सी का सिरा आप पकड़कर घूमेंगे उसके चारों तरफ, तो आप कैसा कोण बनाएंगे बेटा? फुल एंगल। फुल फुल एंगल। एंगल बनाएंगे, 360 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब ये कुछ उदाहरण है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले बताइए किस टाइप का एंगल है? एक्यूट। तो ये आपको दिख रहा है न्यून कोण। एक्यूट एंगल। न्यून कोण आपको दिख रहा है, मतलब कि एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल आपको दिख रहा है। उसके बाद 105 डिग्री, अधिक। ऑब्ट्यूज। अधिक है कोण। ना, अधिक कोण। तो अधिक कोण आपको दिख रहा है, मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है बेटा आपको। उसके बाद 90 डिग्री, समकोण। समकोण दिख रहा है बेटा, ये समकोण है। समकोण मतलब कि राइट एंगल। संपूर्ण कोण और 360। ये 360 डिग्री होगा संपूर्ण कोण। है ना, संपूर्ण कोण, फुल एंगल बोलते हैं इसको। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 285 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण, वेरी गुड, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट रिफ्लेक्स एंगल। ये त्रिज्यू कोण सर। रिज्यू कोण। तो इसको रिज्यू रिज्यू कोण कोण। बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। आया है बेटा समझ में? यस सर। तो ये चीजें हैं बेटा हमारे पास, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, संपूर्ण कोण, प्रतिवर्ती कोण, रिज्यू कोण। चलिए अगर समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को, तो मैं अब क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं। तो सभी बच्चे, सर आवाज नहीं आ रही। मैं अब क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं पोल सेक्शन में। पूछूं क्या क्वेश्चन अभी? यस सर। यस सर। मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया है कि रिफ्लेक्स एंगल नहीं है ना, नहीं है, उस पर आपको टिक करना है जो नहीं है। 3 एंगल ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्स होंगे और 1 एंगल ऐसा होगा जो नहीं होगा, तो उसको आपको ढूंढना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है।
जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सारे बच्चों को आंसर करना है जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। बेटा ध्यान से आपको आंसर करना है, सभी बच्चों को, सभी बच्चों को ध्यान से आंसर करना है कि क्या आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल आपसे पूछा गया है कि निम्न में प्रतिवर्ती एंगल कौन सा नहीं है। कौन सा प्रतिवर्ती एंगल नहीं है उस पर आपको टिक करना है। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए, कुछ ही बच्चे रह गए बेटा, वो भी आंसर कर देंगे। अभी नहीं दिखाएंगे बेटा आंसर, जब तक पोल चल रहा है तब तक आपको आंसर नहीं दिखाना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट पे सर इसका आंसर डी है। इसका डी है। डी ही आंसर आ रहा है ना, डी ही आंसर आ रहा है इसका। लेकिन वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा, कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन भी लगाया है। देखा है ना बेटा रिजल्ट आपने, सभी बच्चों ने रिजल्ट देखा है ना। यस सर। यस सर। तो कितने बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया बेटा बताइए। क्या सर? सर मैंने। कितने बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है। आपने रिजल्ट देखा ना, कि रिजल्ट तो आया होगा ना आपके मोबाइल पर, कितने बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया है। एक बच्चे ने लगा रखा है। बी 1 ने और सी 4 ने और डी 17 ने। हाँ, तो अब यहाँ पर खुद ही देखिए, सी ऑप्शन 4 बच्चे लगा रहे हैं बेटा। तो आप बताइए ना यहाँ पर कि ये 180 से ज्यादा है या कम है। ज्यादा। ज्यादा है ना ये तो, है ना, ज्यादा है। अगर 180 डिग्री से ज्यादा होता है, और 360 डिग्री से कम होता है, तो वहां पर होता है प्रतिवर्ती कोण। वहां पर क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है। तो 180 से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण होगा। ये तो प्रतिवर्ती कोण होगा। यहाँ पर भी देखो 180 से ज्यादा है तो ये भी होगा, ये भी 180 से ज्यादा है तो ये भी होगा। यस सर। तो हमारे पास तो ये ऑप्शन बचा ना, 179, जो कि 180 से कम है, 180 तो ये डिग्री। प्रतिवर्ती कोण नहीं है। यानी कि डी ऑप्शन बेटा आपका सही आ रहा है ना, डी ऑप्शन सही आ रहा है। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को। यस सर। बेटा इस तरीके से ध्यान से पढ़कर तब आंसर लगाना है आपको। ठीक है, इसमें कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई गुणा नहीं करना है, भाग नहीं करना है। बस सीधा आपको समझना है कि 180 और 360 के बीच में अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे, है ना, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। 90 डिग्री से अगर कम होगा तो वहां पर न्यून कोण बनता है। ऐसे कोण न्यून कोण होते हैं, ऐसे जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। जो 90 डिग्री होता है उसके लिए तो सिंपल आपको ये याद रख लेना है कि ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। होना चाहिए। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को। यस सर। ऐसे Yes, ही sir. अधिक कोण की बात करेंगे तो अधिक कोण के लिए तो बेटा ये वाला फिगर आना चाहिए आपके पास, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम। तो ये सारे के सारे ऋजु कोण होते हैं। उसके बाद स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं तो एक सीधी रेखा आनी चाहिए आपके पास। उस सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है।
क्लियर है बेटा अभी? यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये है बेटा अगला क्वेश्चन। यहाँ अगले क्वेश्चन को देख लेंगे और इसका भी आंसर आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, बताना है नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है, किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा कि किस प्रकार का कोण आपको दिखाया गया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। बेटा अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो क्वेश्चन देखते ही नहीं है, जो क्वेश्चन देख ही नहीं रहे हैं, बस और ये अभी सारे एंगल को मैंने रिवाइज कराया है आपको पिछली स्लाइड में, यस सर। है ना बेटा। ऐसे मत कीजिए कि आप भी क्लास में ज्वाइन हैं कुछ सीखने के लिए, है ना, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप फिर क्लास को ऐसे ही खराब कर दे रहे हैं। आप देख ही नहीं रहे हैं कि क्या आंसर लगा रहे हैं आप, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर कुछ बच्चे तो क्लास को ज्वाइन करके छोड़ देते हैं ताकि उनकी अटेंडेंस लग जाए, बाकी कुछ पढ़ते नहीं है। हाँ बेटा, तो ये प्रॉब्लम तो उनको ही देगा ना, कि अगर आप नहीं सीखेंगे, आप 1 घंटे की क्लास ले भी रहे हैं, अटेंडेंस भी आपकी जा रही है, और फिर आपको ही बोला जाएगा कि आपने सारी क्लासेस को अटेंड किया और फिर भी आप अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो वो पहले से पीछे हैं और भी पीछे हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है बेटा कि आप पहले से पीछे हैं और भी अगर आप पीछे हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान से प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड कीजिए, समझिए। आपको बार बार बोला जाता है कि ये क्लासेस आपको सिखाने के पर्पज से हो रही है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया जा रहा है यहाँ पर। और ये जो आप आंसर कर रहे हैं ना, ये जो आप आंसर कर रहे हैं, ये सभी बच्चे देख भी रहे हैं। दिख रहा है ना बेटा सभी बच्चों को कि कौन कितना आंसर कर रहा है, कौन कितना यस ऑप्शन सर। कर रहा है। यस सर। सभी बच्चों को दिख रहा है कि आप क्या आंसर लगा रहे हैं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला सर 21 बच्चों ने करा अभी तक। हूं। पोल को मैं बंद करने वाला हूं बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, सर मेरे पास बॉल ही नहीं आ रही। पोल नहीं आया है आपके पास तो आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे बेटा। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपको ओपन। सर इसका आंसर बी है। इसका आंसर बी आ रहा है बेटा। और सबसे बड़ी बात देखो बेटा, यहाँ पर मैंने आपको अभी पिछले वाली स्लाइड पर ये बताया भी है कि कहीं पर भी अगर ये वाला सिंबल आपको दिख गया तो वो 90 डिग्री हो जाता है। बताया है ना बेटा ये अभी। यस तो सर। अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लास को देखा होता तो आप आसानी से आंसर लगा देंगे, आसानी से आंसर लगा देंगे। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर डी ऑप्शन लगाया, डी ऑप्शन। बताइए, अधिक कोण, है ना। अधिक कोण तो ऐसे होते हैं ना, ये सिंबल जब आ गया है आपके पास, ये मैंने बोला कि आपके पास स्क्वायर आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, तो वो 90 डिग्री का होता है एंगल। न्यून कोण लगा रहे हैं बेटा इसको, तो क्या कौन सा एंगल होगा बेटा ये। समकोण। तो ध्यान रखना है बेटा कि आपके पास अगर ये वाला जो सिंबल है, ये जो बना हुआ है ना, ये कहीं पर अगर आ जाता है बना हुआ, तो वहां पर 90 डिग्री होता है। कुछ देखना ही नहीं है, ये आपको देख लिया यहाँ पर कि ये वाला आ गया कि स्क्वायर बन गया इसके अंदर, ऐसा ऐसा सिंबल बन गया, तो ये 90 डिग्री है। ध्यान रहेगा बेटा अभी। यस ये सर। कैसे उसमें भी आ सकता है कि यहाँ पर मैंने बना दिया, यहाँ पर बना दिया इसको, तो ये कैसा एंगल है, किस तरीके का कोण है बेटा, ये समकोण है ना। ये कैसा होगा, समकोण होगा।
अभी क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? तो इसका Yes, जो sir. आंसर आ रहा है वो Yes, बी sir. आंसर। चलिए Right अगले angle. क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। Yes, अगला sir. क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसका बताना है ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। ये वाला एंगल क्या होगा, अंदर वाला, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला। तो सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। पोल में आंसर करना है सब बच्चों को, और अब की बार ध्यान से बेटा आंसर करेंगे सभी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि अंदर बस वाला आपने है, आंसर बाहर लगा वाला दिया, है। पोल आपके पास आया और आपने आंसर लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। सभी बच्चे सर हमने ध्यान से इसका आंसर आंसर कर लगाएंगे। दिया। वेरी गुड बेटा। तो अभी सर तक अंदर की जितने तरफ बच्चों ने से आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों ने आंसर सही करा है बेटा, सभी बच्चों ने आंसर सही किया है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखकर आंसर लगाएंगे ना, कि आप बस देख कर इनको ध्यान से देखा होगा आपने, तो आप सही आंसर लगाएंगे एकदम। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, ठीक है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। पोल सर बंद इसका कर आंसर दिया ए मैंने है। और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है बेटा। ये न्यून कोण होगा, ठीक है, न्यून कोण होगा। जो बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं ना, रिज्यू कोण, स्ट्रेट एंगल, बेटा यहाँ पर तो बोला भी गया है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट होना चाहिए ना आपके पास। ये स्ट्रेट दिख रहा है क्या आपको कहीं से, कहीं से स्ट्रेट दिख रहा है क्या? स्ट्रेट तो ये होता है ना, स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट। इस हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? न्यून कोण होगा, ये न्यून कोण है ना। ऐसे एंगल जो बनते हैं वो न्यून कोण होते हैं। इस तरीके के एंगल जितने भी बनेंगे वो न्यून कोण होंगे। 100 ये 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम। आ गया बेटा समझ में? Yes, sir. इसका जो आंसर आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है। क्लियर है बेटा अभी? यस सर। Yes. यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी यहाँ तक ही बेटा हम क्लास को रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, गुड नाइट। सर एक बार सारे नोट्स लिखवा दो ना।